पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर, नसीम शाह के फैंस के लिए एक बुरी खबर। नसीम शाह का जो आबाई घर है लोअर दीर में, मयार या मयार करके वो इलाका है, वहाँ पर नसीम शाह के घर पर फायरिंग हुई है। 10 तारीख की रात को लेट नाइट नसीम शाह के घर के बाहर, या हुजरा कह लें उसके बाहर, पठान वैसे हुजरा कहते हैं, घर है सच नहीं, हुजरा वो कहते हैं। तो वहाँ पर ना रात के लोग आए हैं ठीक है, असला शसला था उनके पास और उन्होंने ठीक ठाक फायरिंग की है सर। जो फुटेजेस शो हो रही हैं ऐसा नहीं है एक दो फायर मार के भाग, नहीं सर, वो क्लियर कट नज़र आ रहा था कि ऑटोमेटेड असला था उनके पास, ठीक है, और उन्होंने ठीक ठाक फायरिंग की है। नसीम शाह के जो हुजरा है उसका मेन गेट डैमेज हुआ है। मेन गेट की आपको ना एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ, सादा लोग बताता हूँ आगे चल के। मेन गेट डैमेज हुआ है, घर की खिड़कियाँ डैमेज हुई हैं, पोर्च में एक गाड़ी खड़ी थी उसकी जो बैक स्क्रीन है उसके ऊपर गोलियां लगी हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डैमेज हुई है। तो नसीम शाह के जो वालिद हैं उन्होंने जो डीपीओ हैं वहाँ के, तैमूर करके उनका कुछ नाम है, उनसे मुलाकात की है, एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। 5 बंदों को जिसे कहते हैं शक की बुनियाद के ऊपर गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, ठीक है। और पुलिस का इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि ये कोई दहशतगर्दी का मामला नहीं है। और पुलिस को इनिशियली ये लग रहा है कि यहाँ तो ये कोई लेन देन का मामला है ज़मीन शमीन को लेकर, ये उसकी वजह से हुआ है, या फिर इलाके में ही जो आपका कभी कभार नहीं कोई स्कोर सेटल होता ना, कुछ लोगों के साथ नहीं बनती होती, किसी बात के ऊपर भी अनबन हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना, तो कुछ भी ऊंच नीच, तो उसकी बेस के ऊपर भी ये जो वाक़या है उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और नसीम नहीं है अपने आबाई घर पे, विच इज़ गुड। अच्छा, कोई जिसे कहते हैं ना फिज़िकल डैमेज नहीं हुआ, मतलब इन फिज़िकल ह्यूमन बीइंग के लेवल के ऊपर, इंसान के लेवल के ऊपर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना जानी नुकसान, वो नहीं हुआ। घर के लोग शोक सब सेफ़ हैं। नसीम की फ़ैमिली घर के अंदर मौजूद थी। उनको थोड़ा सा डेफिनेटली एक काइंड ऑफ अ शॉक तो ज़रूर लगा होगा। नसीम ख़ुद रावलपिंडी में है जहाँ पे वो पाकिस्तान की ओडीआई टीम का पार्ट है जिसने श्रीलंका के अगेंस्ट 11 तारीख से सीरीज़ स्टार्ट करनी है ओडीआई। तो नसीम दो उधर हैं और मेरा ख्याल है वो एक तो शायद खेल रहा है या दोनों शायद फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अगर मुझे सही याद पड़ता है, बाकी जो दो है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट हुआ है नसीम शाह के साथ। ज़ाहिर बात है इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है यार। ये कौन सा तरीका है कि किसी के घर पे जाके इस तरह आप फायरिंग खोल दें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप फुटेजेस जब देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ठीक ठाक फायरिंग हुई है। ये कोई 1 2 फायर 3 फायर 4 फायर की बात नहीं है। वो जो फ़नी स्टोरी है वो ये है कि वो जब ख़बरों में आया तो मेरी जो मदर हैं साथ ही बैठी हुई थी। अब हमारी माएँ सादा लू तबीयत की, मैं उनको क्या लगे, वो गेट देख कर, अब वो उन्होंने पहले गेट दिखाया तो वो हुआ ये कि जब वो गेट की फुटेज कैमरे पर टीवी पर आ रही थी तो अम्मा मेरी ज़रा गुजर रही थी तो उन्होंने गेट देखा तो कहती हैं कि ये किसका गेट है, पेंट होने वाला हुआ है। मैं कहा यार अम्मा ठीक है, मैं कहा आगे किसी वीडियो में जब हालात बेहतर हो जाएंगे ना तो मैं अपील कर दूंगा नसीम शाह से कि वो अपना गेट पेंट करवा लें। मैं कहा उसके घर पे फायरिंग हुई है, आप कह रही हैं गेट पेंट करा लो। बट खैर द गुड थिंग इज़ के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले पर। यार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो गई है इस मुल्क में यार, मतलब जिसका जो दिल करता है वह कट्टा निकाला। ये मिर्ज़ापुर चल रहा है यार, सीरियसली यार अजीब मिर्ज़ापुर बना हुआ है पाकिस्तान है। जो बाहुबली है कट्टा निकाला, 2 फायर ऊपर किए, बताया अब हम ही हैं आज से इधर के बाहुबली। पता नहीं लॉ इन्फोर्समेंट लोग सर कुछ हिलजुल कर लें कि ये तो ठीक सी नहीं हो रहा। कल कला को यहाँ पे किसी ने अनाउंस कर देना कि हम ही हैं पूर्वांचल की गद्दी के असल उम्मीदवार कालीन भैया, फिर क्या कर लेंगे। चलो इस वीडियो में इतने ही। शुक्र है कि बस शुक्र अदा करो कि बचत हो गई है, कुछ भी हो सकता था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी कभी ना इस मुल्क में रहते हुए डर भी लगता है यार। पीस आउट।